शुरू 80 शब्द प्रति मिनट। सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में पेश किया है, उस पर दोनों ओर के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज दोनों ओर के लोगों ने एक ही आवाज़ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला मौका है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का भय भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसे मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उन्हें दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कुछ सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के मूल्य बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए मूल्यों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। पैरा अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री जी ने बताया कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिन्हें हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की ओर आना शुरू कर दे। मंत्री महोदय के कहने का अर्थ यह है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होगी, जिससे वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सके और अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। एक समय था जब इस देश का किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था। आज
यह स्थिति नहीं रही। इसी तरह से यदि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती रही तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा सहयोग देकर खेती की पैदावार बढ़ाना चाहती है। स्टॉप।